अच्छा, मैंने यार ये पढ़ लिया अब यहाँ तक, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म तक। बौद्ध धर्म जैन धर्म बौद्ध तुम्हें धर्म और पढ़ा ये है। सारे धर्म पढ़ा दिए सर ने, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी। अब इसके बाद देखो क्या आएगा? जब पॉलिटिकल हिस्ट्री अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, और पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे पहले जो 6 सेंचुरी बीसी के बाद कुछ महाजनपद आए थे, उस पर कुछ पॉलिटिकल डायनेस्टीज आई थी, राइट। उन वंशजों में सबसे पहले हर्यंक वंश आया था। अच्छा, तो हर्यंक वंश के बारे में बताओ तुम मुझे। हर्यंक वंश जो था, इट इज़ लाइक कि बिंबिसार ने इसे स्टार्ट किया था। और बिंबिसार की सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉलिटिकल अचीवमेंट है, देखो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही अचीवमेंट है, पॉलिटिकली ही वॉज वेरी एक्टिव। मतलब इसने जो मगध था, मगध को जो वर्तमान स्वरूप, जो मतलब हेरिटेज अशोक तक कैरी फॉरवर्ड हुई, वो बिंदुसार के समय से ही मतलब का एक्टिव थी, वो भी मैट्रिमोनियल अलायंस। बिंबिसार, बिंबिसार, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार, हाँ। वही तो है। तो बिंबिसार ने 3 जगह से शादी के संबंध बनाए थे, और उनको कुछ चीज़ें दहेज में मिली। मतलब ऐसा होता था, दहेज या वहाँ से सामरिक संबंध भी हो जाते थे तो युद्ध नहीं होता था, तो इसलिए कि एक इन्फ्लुएंस हो जाता था राजा का। बाद में अजातशत्रु ने आकर के अंग को जीता, काशी के आसपास का कुछ क्षेत्र जीता। हालांकि काशी, ऐसा माना जाता है, बिंबिसार को थोड़ा दहेज में भी मिल गया था, क्योंकि किससे शादी हुई थी? महाकौशला। महाकौशला से शादी हुई थी, राइट। और एक शादी इन्होंने पंजाब की प्रिंसेस क्षेमा से किया था, और एक शादी लिच्छवी से किया था। लिच्छवी से कौन थी? चेलना। और इन्हीं लिच्छवी वाले के लड़के थे कौन? अजातशत्रु। ये काफ़ी स्पिरिचुअल थी हमें लगता है, क्योंकि लिच्छवी वो महावीर का गढ़ था। महावीर उसी संघ से आते थे, लिच्छवी संघ से, ठीक है, ज्ञात्रिक। हाँ, तो इसी वजह से इन्होंने, मतलब बिंबिसार ने पहले बौद्ध धर्म था, हाँ, इन्हीं से प्रभावित हो गए, फिर जैन धर्म भी किया था, राइट। तो दिस इज अबाउट बिंबिसार। इसके बाद अजातशत्रु आते हैं। अजातशत्रु ने पॉलिटिकली और कंसोलिडेट किया था बिंदुसार का जो रहा कसर था ना, अंग को जीत लिया था। अंग मतलब कि भागलपुर, बिहार, वो पूरा जो बंगाल के आसपास का रीजन है उसको कंकर कर दिया था, और काशी के आसपास का थोड़ा बेल्ट किया था, ठीक है। तो पॉलिटिकली, और अजातशत्रु के बस के समय में सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ था पता है? ब्रिटिश काउंसिल में कह रहा हूँ, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, महापरिनिर्वाण जब बुद्धा को मिल जाता है, उसी साल हुई थी। महाकश्यप इसके वो थे। महाकश्यप की चेयरमैनशिप में हुआ था, राजगृह में हुई थी। और ये बताओ मुझे कि इसमें क्या हुआ था एक्चुअली? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में डिसीजन क्या लिए गए थे? वो विनय पिटक, सूत पिटक, इनमें कुछ हुआ था। वो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। अब ये भी जानो कि ये तीनों हैं क्या। जो विनय पिटक है, इट इज़ लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, रूल बुक। इसमें रूल एंड रेगुलेशन है मोनेस्टिक ऑर्डर के, कि किसी मॉन्क को कैसे रहना है, किसी साधु सन्यासी जो बुद्धिस्ट ऑर्डर को जो फॉलो करते हैं, उनको उनके रूल्स रेगुलेशंस लिखे गए थे। जो अभिधम्म पिटक है, इट इज़ लाइक कि हिंदू धर्म में जैसे उपनिषद है, जिसमें बहुत ही फिलोसॉफिकल चीज़ें हैं, बुद्धिस्ट के जो फिलोसफीज है वो अभिधम्म पिटक में है। लेकिन सूत पिटक क्या है? सूत पिटक में भगवान बुद्ध के सार वही वचन है, मतलब जो उन्होंने कहा है, क्योंकि वो तो बुद्ध भगवान तो उस समय थे नहीं, लेकिन फिर भी जो उनके फॉलोअर थे, आनंद वगैरह ने जो इसको बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई थी, तो ऐसा माना जाता है जो ओरिजिनल सेइंग है, जो बुद्ध स्वयं कह के गए, वो सूत पिटक में ही है। तो ये अजातशत्रु के बाद, और अजातशत्रु की राजधानी क्या होती है? वही होती है राजगिरा ही। इसने कुछ पॉलिटिकली जब लड़ाई कर रहा था तो कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था। हाँ, इसने नए हथियार यूज किए हाँ, हथियार, वो थोड़ा मतलब डाउट में है इतिहासकारों में, लेकिन कुछ किताबों में उसको लिखे रहते हैं। वो शायद एक वो था रथमूसल, और रथ मूसल, हाँ, वो बाहुबली में भी दिखाया है, ऐसे हाँ, ऐसे जो जाता है, महाशिला कंटक और रथ मूसल, ये 2 हथियार का प्रयोग किया था ना। अच्छा, अजातशत्रु के बारे में और क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं? अजातशत्रु के बारे में मेरे ख्याल से तो और कुछ नहीं, शायद इसे कुणिक कहा जाता था। हाँ, कुणिक। और इस पूरी डायनेस्टी जो इनकी है, इसको पितृहंता डायनेस्टी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि ये अजातशत्रु ने जो अपने पिताजी को मार दिया और सबसे इसके बाद कौन आता है? उदयन। अजातशत्रु को फिर उदयन ने मार दिया था। और उदयन के समय पाटिलपुत्रा बना था। हाँ,
इसने फिर राजधानी भी पाटलिपुत्रा को ही बना हाँ, लिया था उदयन ने उदयन पाटलिपुत्र राजधानी भी ले ली। तो ये दुर्ग बनने लगा था पहले से ही, उसको फोर्टिफाइड किया गया था, एक फोर्ट बनाया गया था। तो दिस वाज लाइक कि हाँ हरियंक वंश, तो मुझे लगता है हरियंक वंश लाइक हो गया इतना। उदयन, हाँ फिर उदयन की अच्छा, किसी ने- आखिरी किंग कौन था हरियंक का? हरियंक के उदयन के किसी ने हत्या कर दी थी, तो इसके बाद इसका उदयन का नागदशक नागदशक लास्ट था, नागदशक और नागदशक को मारा था शिशुनाग ने। शिशुनाग ने, तो मतलब फर्स्ट किंग कौन था? बिंबिसार, बिंबिसार। और लास्ट था नागदशक। नागदशक। उदयन ने पाटलिपुत्रा बनाया, ये फैक्ट। हाँ। अजातशत्रु के समय फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, हाँ। ये फैक्ट। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या क्या हुआ? सूत पिटक, विनय पिटक, ये फैक्ट। कब हुआ? 483 में हुआ। कहाँ हुआ? राजगृह में हुआ था, ये भी और ठीक है। कौन अध्यक्ष थे इसके? महाकश्यप, महाकश्यप, ठीक ये है। इम्पोर्टेंट है इसमें। और वो रथमूसल, और कौन था दूसरा? महाशिला, रथमूसल और महाशिलाखंड। महाशिलाकंटक। तो अच्छा, ये एक चीज और थी उस बिंबिसार के उसमें, बिंबिसार ने क्या किया? ये जो अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रद्योत, हाँ हाँ ये एक समय बीमार हो गए थे, हाँ। तो तो इन्हें जीवक ने भेजा। हाँ, हाँ यार, इन्हें जीवक। राजवैद को भेजा था इन्होंने, जीवक अपने राजवैद जीवक इनके, को। हाँ हाँ। और तो जीवक ये- पता किसका लड़का था? आम्रपाली का लड़का था। हाँ, अच्छा, आम्रपाली से भी तो इनकी हाँ, शादी हुई हाँ, थी। तो वो सुनो, आप मैं ये बताता आम्रपाली हूँ। अजात वैशाली की कुछ थी ना। अजात शत्रु जो लड़का था ना, हाँ, वो हुआ था चेलना से, चेलना से। जो ये लिच्छवी की थी। हाँ, और जो वो नगर वधु थी आम्रपाली, वैशाली की। वैशाली की, ठीक है। इस पे बहुत अच्छा किताब भी लिखी गई अच्छा, है। उन्हीं जीवक वही थे, जीवक उन्हीं के तो लड़के ये थे। राजवैद थे इनके, और हैं? इनको चंद्रप्रद्योत अवंती के यहाँ भेजा था, किसने? बिंबिसार ने। हाँ, ये हाँ, ये तो फिर बहुत वो cool उससे है। ठीक हो गए थे, तो फिर उन्होंने अपना राज्य और right। मिला हाँ, दिए थे, ऐसे right। विस्तार ये हुआ सही था। मुझे लगता है हरियंक वंश कब से कब तक था, ये बता दो बस। 544, 545, 50 ऐसे आता है। हाँ, 544 से 412 ईस्वी तक। 412 मतलब ईस्वी लगभग पूर्व तक, 50 ईसा साल पूर्व तक। हाँ, 544 ईसा पूर्व से 400। लेकिन 6th सेंचुरी बोलते हैं इसमें, ये ध्यान हाँ रखना। हाँ, 500 से जैसे ऊपर तो 6th सेंचुरी होगी। 6th सेंचुरी।